जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो? भाई जी, आज ना मैं एक इंडियन चैनल पे ना आज मैंने एक टॉक शो सुना है, उसमें एक कम से कम एक लेडी है इंडियन, वो बता रही थी स्टोरी टेलीग्राफ। ये यूके बेस यानी कि इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ। उन्होंने पूरी डिटेल स्टोरी छापी हुई है आपके रफ़ेल पे। उन लोगों ने ये बताया कि जो मतलब जे-10 सी है ना, उसके ऊपर जो पाकिस्तानी जे-10 सी उसके ऊपर जो मिसाइल लगी है PL-50, वो वो बीबी बता रही थी। मैंने तो हिंदी में शो देखा, अभी देखा थोड़ी देर पहले मैंने। पूरे घंटे का था वो। उसने बड़े आपके जनरल शरनल लोग मेजर मुजर बिठाए हुए थे जिन्होंने ऊपर बड़े मजेदार तजिए भी किए हैं। तो उस टेलीग्राफ की स्टोरी के मुताबिक उस रात आपके जितने भी 150 आप पता नहीं कितने जहाज लेके फाइटर जेट लेके आए थे ना, किसी को भी ट्रैप का पता ही नहीं चला कि पाकिस्तानी जे-10 सी या थंडर थंडर का तो यार मुझे बोल रहा, मुझे नाम लेना पड़ता है। मतलब इन्होंने जो भी प्लान किया था ना, आपके जो जितने भी पायलट थे सुखोई 30 के भी या रफेल के भी, उनको पता ही नहीं चला। और आपका तो आपकी फिजा में ही रफेल था जिसको शूट डाउन कर दिया हमारे जे-10 सी ने PL-15 मिसाइल के साथ। तो सबसे मुझे फनी बात ये लगी कि टेलीग्राफ के मुताबिक न्यूज़ पेपर अभी तो छप गया, अभी तो ये मतलब पूरी दुनिया में रिटर्न हो चुका है। तो वो कहते हैं कि उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर अपने सारे फाइटर जेट ले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जे-10 सी की जो मिसाइल है PL-15, उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वो 300 किलोमीटर अंदर तक भी, इंडिया के अंदर भी, यानी कि वो रफेल को और ज्यादा रफेल को शूट डाउन कर सकती है। एक तो हो गया ना, तो बाकी फिर बेचारे दुम दबा के भाग गए हैं। भाई देखो, जंग अच्छी नहीं होती। मैं मुझे ना आदत है हंसने की, मैं जंग पे नहीं हंस रहा। दोनों तरफ से जाने गई हैं। आपके तो चलो मरे, आपके तो दहशतगर्दी अभी 26 लोग गलत मरे, इनोसेंट लोग मरे। आपने हम पे अटैक करके हमारे 30-35 इनोसेंट लोग मार दिए, फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ा, फिर हमने आपके मार दिए। तो ये कोई अच्छी बात है? आप लोग, मैं पिछले 2-3 मंथ से आपको बता रहा हूँ कि आपका मोदी एक जहल सा इंसान, मतलब कि चाय बेचने वाला, वो जब भी इंडिया में भी किसी किस्म के इलेक्शन होते हैं, तो वो इस तरह की पे बहाने बना के पाकिस्तान के साथ हालात खराब करके, तो वो आपसे वोट ले लेता है, आपको जज्बाती करके लोग मरवा देता है, पाकिस्तान के भी इंडिया के भी। ये नहीं होना चाहिए यार। आप पाकिस्तान को भूटान समझते हो, नेपाल समझते हो, आप हमें समझते क्या हो? दुनिया में 6-7, पूरी दुनिया में कितने कंट्री हैं? 300 के प्लस लगभग है। 190 तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी हैं। 3 साल बाद हमें सदारत भी मिलती है यूनाइटेड नेशन की, नॉन परमानेंट मेंबरशिप की हम सदारत भी करते हैं हर 3-4 साल बाद। दुनिया में 7-8 गिने चुने कंट्री हैं जो न्यूक्लियर हैं, जिनके पास एटम पावर है। हम एटमी पावर है, आप हमें मानते ही कुछ नहीं हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप मेरे को सर दर्द होगा तो आप पाकिस्तान पे अटैक करने होगे। देखो, 2019 में आपने अटैक किया बालाकोट, आपने झूठ सच बोला, हमने भी आप पे अटैक किया, आपके भी लोग मरे, हमारे लोग भी मरे, आपके जेट के गिर गए, आपका पायलट, पूरी दुनिया में आपका तब भी मजाक बना। आप इतने मसाले मोदी के पीछे लग जाता हो, पूरा हिंदुस्तान ही आपको यानी कि वो उल्लू बना देता है। फिर आपको ले आए 4 साल 5 साल पहले, तो आप पूरी दुनिया में जलील हुए थे। मैं सॉरी टू से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि तब भी आपकी बहुत आपका तवा लगा था। आपका पायलट इतनी इतनी मूंछों के साथ मार खा रहा है, कैप्चर हो गया पायलट, आपके जहाज शॉट डाउन हो गए हैं। आप झूठ बोल देते हो हमने भी गिराए हैं, जैसे आज भी आपकी आर्मी कहेगी हमने बहुत गिराया, कोई नंबर नहीं दिया, 1 2 3 4 नहीं, हमने भी गिराए हैं, बस हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो वो क्या इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा? तो इस बार फिर आप आ गए हो उधर। आप ठीक है, आप 22 अप्रैल को आप पे अटैक हुआ है, वो टेरर अटैक है, आप पूरे पाकिस्तान को टेरर समझते हो? यार हम 25 करोड़ लोगों को टेरर अटैक समझते हो? फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे आके बम मार के तो बड़ी आसानी से आप कह रहे हो हमने तो जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। भाई क्यों? आप पाकिस्तान के अंदर आके कैसे कर सकते हो? अमेरिका ने भी अगर किसी, देखो अफगानिस्तान ने 9/11 किया था ना, हालांकि वो अफगानिस्तान ने नहीं किया था, वो किया तो उसामा ने था। उसामा कौन था? उसामा तो अरब था, सऊदी अरब का था वो। लेकिन सिर्फ उसको पनाह दी हुई थी अफगानिस्तान ने, उसामा को। तो पूरा 2 मंथ अमेरिका ने लगाया था, हालांकि सबको पता था कि उसामा ने किया, और उसामा ये अफगानिस्तान में बैठा है। 2 मंथ निगोसिएशन चलती रही है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तानी जर्नैल तब मुशर्रफ था हमारे पास, मार्शल लगा हुआ था, तो हमारी आर्मी के थ्रू अमेरिका हमारे जर्नैलों को भेजता था तालिबान को मनाने के लिए कि उसामा हमारे हवाले कर दो। जब वो नहीं माने, अमेरिका ने फिर भी डायरेक्ट अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया।
यूनाइटेड नेशन में गया है, पूरी दुनिया को बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, 9/11 हुआ है, तो ये हमारा दुश्मन जो हमारा कल्प्रेट है, या जो जिसने हमारा ये ज्यादती की है, वो अफगानिस्तान में बैठा है। तो यूनाइटेड नेशन में बकायदा 4-5 दिन डिबेट हुई है। उसके बाद पूरी दुनिया ने परमिशन दी है अमेरिका को कि ठीक है आप अफगानिस्तान पे अटैक कर लो। आप तो अमेरिका से भी अपने आप को बड़ा समझते हो। जब वो दिल करता है मुंह उठा के आ जाती हो पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। फिर कहते हो जी पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान। आप हमारे वजीर आजम को दहशतगर्द कहते हो। आप पूरे 25 करोड़ आवाम को दहशतगर्द कहते हो। आपकी नजर में हम सारे दहशतगर्द हैं। ये क्या बात हुई? फिर बाद में रोते रहते हो जी सीज फायर क्यों करती है? मैं बताता हूँ सीज फायर, भाई मैं बताता हूँ। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था ना कि आपका रशिया ने पीछे से S-400 ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि उनको रशिया को, चाइना को, सबको पता था कि हमने आज रात अटैक करना है पाकिस्तान में। तो मैंने कल भी बोला था कि आपको क्या लगता है चाइना की जेट रशियन गिराएगा? रशियन का आपका S-400, बेशक आपने पैसे दिए हुए हैं, आपने खरीदा हुआ है। हमने F-16 खरीदा ना भाई, मुझे एक्सपीरियंस है, अभी पाकिस्तानियों को पता है। F-16 खरीदे हुए हमें 30-40 साल हो गए हैं। अभी भी अमेरिका अमेरिका में बैठे हुए हमारे F-16 को कंट्रोल करता है। आप ये रफेल लेके आए हो तो आप क्या समझते हो कि किल बटन आपके पास है? आपके रफेल अभी भी फ्रेंच को घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। S-400 तो सारी उनके सैटेलाइट के तहत चलता है। आपके रफेल तो भाग गए हैं पहले दिन ही, जिस दिन आपने अटैक किया 7 तारीख को, 7 या 8 की रात। आपके तो जितने भी आपकी तो एयरफोर्स, उसके बाद जितने दिन भी लड़ाई चली है नजर ही नहीं आई आपको, ड्रोन ही आते रहे हैं बस। आपकी एयरफोर्स फरार हो चुकी थी 7-8 तारीख से ही। आपका S-400 9 तारीख को हमने किल कर दिया। तो आप सीज फायर ना करते तो और क्या करते? आपको तो तप ऐसे चढ़ी हुई है। आप मोदी बेचारे को, मोदी को इस चीज पे कोसो आप कि आप अटैक क्यों करवाते हो पाकिस्तान पे? अभी उसने सीज फायर किया है क्योंकि उसके पास और बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है। आपके एयर जेट भाग चुके हैं, आपका S-400, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपका दस्त हो चुका है, क्या उसको आप हिंदी में बोलते हो। तो वो बेचारा सीज फायर ना करे तो और क्या करे? और मेरी बात का यकीन मानो, CNN ने कल ही रिपोर्ट कर दिया था। जो अमेरिका का सबसे जो अथेंटिक चैनल है ना, वो CNN है। उसको तो ट्रंप को अच्छा भी नहीं लगता। उसने कल ही रिपोर्ट कर दिया कि इंडियन ऑफिशियल ने आके अप्रोच किया है। हमारी तो अमेरिका मानता ही नहीं है, मैं तो वो मुंह नहीं लगाते। हमने तो 2-3 दिन पहले बोला था। और वो तो आपको याद होगा अमेरिकी सत्ता ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ये इनका प्रॉब्लम है, आपस में ये हल करें, हमें इनकी जंग से क्या लेना देना। ट्रंप ने बोला, उसने बोला ये तो हजारों साल से लड़ रहे हैं। उसको तो वो कहता कि कश्मीर 1000 साल पुराना मुकदमा या केस है, ये इनकी लड़ाई हो रही है। तो हमारे कहने पर तो वो नहीं आए। ये कल रात परसों रात आपके ऑफिशियल गए हैं, इन लोगों ने बताया जी वो तो पाकिस्तानी अटैक कर दिया, ये हो गया, मर गए हैं, लुट गए हैं। हमारा डराया अमेरिका को ये है कि पाकिस्तान एटम बम चलाने वाला। तो ये भाई जी, मैं अभी शुक्र है आज थोड़ा बहुत, थोड़ी सी धूल अभी, धुंध जिसको धुंध बोलते हैं ना, फॉग, वो थोड़ी सी कम हो रही है। अभी आपके लोगों ने, जो हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब जंग चल रही होती है, वार, रनिंग वार में प्रोपोगंडा चलता है, झूठ चलता है। अब तो कल का सीज फायर हो गया, अभी तो सच बोलना चाहिए। आपकी आर्मी अभी तक आपको नहीं बता रही कि आपका रफेल शूट डाउन हो चुका है। आज भी उनसे सवाल पूछ, आर्मी वाले कह रहे थे जंग में नुकसान होता है, उसने सीधा डिनाइल किया। आप मुझे बताओ, आपकी आर्मी से एक सवाल हुआ है ना, आपके साथियों ने पूछा है, आपके जर्नैलों ने, या जो भी वो उधर बैठे थे रिस्पॉन्सिबल लोग, किसी ने डिनाइल किया कि नहीं हमारे तो फैल तो पूरे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ करके बस शाहरुख खान में मतलब आपको गेड़ा दे के निकल गया वो। आपके रफेल भाग गए हैं आप, और रफेल को पता नहीं क्या भगवान देवता, फिर वो इतने मनूस लोगों से आप उसकी पूजा करवाते हो। अगर किसी अच्छे इंसान, किसी अच्छे हिंदू को लेके जाओ, वो क्या आपके वो वजीर डिफेंस और डिफेंस मिनिस्टर, उसका तो शक्ल से वो कातल लगता है। उससे उसने नींबू शीमू लेके, नींबू शीमू लेके उसकी पूजा की थी रफाल की 2021 में। तो उसका ये रिजल्ट होना था। मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ, आप रफाल ले हो, आप F-35 ले हो, इस वक्त जब तक आप यस्किन, मोदी आपके पास है, ये मोदी यस्किन है। ये आपके लोग भी मरवाता है, हमारे लोग भी मरवाता है, सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए। पता नहीं वो सोच के अभी तू 10-12 साल, वो एक बार मुझे, मैं देखता हूँ वो लालू प्रसाद यादव उसको जुगत लगा रहा होता है, मजाक कर रहा होता है। वो कहता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, वो कहता है इसके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ना नेहरू लाल ने कहा था कि अटल तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। तो कहता अब तो तुम 2 बार बन गए हो। कहता है नेहरू लाल ने एक बार बोला था, तुम बन गए 2 बार। अब तो जान छोड़ो। ये मोदी को क्या आपने सर पे चढ़ाया होगा? मैं तो पिछले 2-3 मंथ से आपको बोल रहा हूँ कि ये जहल का बंदा आपको उल्लू बनाता है। अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं देख रहा हूँ इंडिया का मीडिया, चैनल तो नहीं है, चैनल से तो अल्लाह माफ करे, वहां पे तो जहर उगलते हैं।
जो भी चैनल के यहाँ पे न्यूज़ एंकर होते हैं या गेस्ट गेस्ट कौन यहाँ देखो, आप इतने बदतमीज, अल्लाह की कसम, इंडियन लोग हो चुके हो। वो आपका मेजर गौरव वारिया, पता नहीं क्या उसका नाम है, अजीब सा रिटायर्ड मेजर है। आपके पास एक गेस्ट आया हुआ है, वो हमारा भी नेबर है। हालांकि हमारे भी ईरान के साथ कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। वो आपका भी पड़ोसी है, या आपके भी अच्छे तल्लक है उसके साथ। आपका एक स्टेट गेस्ट है, वजीर खारजा ईरान का आया हुआ है। तो वो टीवी पे उसको बैठ के कह रहा था, ये सन ऑफ बिच, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को नेशनल टेलीविजन इंडिया के पे बैठ के मेजर ओरिया उसको कह रहा है सन ऑफ बिच। इतने बदतमीज, इतनी बदतमीजी हर किसी के साथ, अपने गेस्ट के साथ कर रहे हो। आपके घर वो आया हुआ है, घर बुला के उसको आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। जीडी बख्शी को देख लो, आपका जो मेजर जर्नल है। मुझे याद है, ये पता नहीं 30 अप्रैल की या 1 मई की बात है, तो कुछ डिबेट हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि उनकी पिक्चरें आ गई हैं, ये आ गई। वो कहता पिक्चरें मत दिखाओ, हमें लाशें दिखाओ, हमें लाशें। इतने जुनूनी लोग आपने नेशनल टेलीविजन पे बैठाए होते हैं, फिर आप मोदी को कोसते हो। आपके आपके मीडिया की वजह से मोदी बेचारा वो कह देता है कि मार दो जी अटैक। अच्छा, आप लोग एक्सेप्ट क्या करते हो जब आप पाकिस्तान पे अटैक करने आते हो यहाँ? चलो ठीक है, आप रात को आए, वाली रात को आप मिसाइलें इस्माइल मार के चले गए, हालांकि अब नुकसान तो हमने तब तब भी आपका बहुत कर दिया था। आप क्या सच में यू रियली बिलीव इट कि आप पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई पाकिस्तान रिटेलिएट? हम मैं आज आपको बता रहा हूँ, तीन दुनिया के सुपर ताकतें हैं ना इस वक्त। अमेरिका मर जाए दुनिया से, चाइना मर जाए दुनिया से, रशिया मर जाए, पूरी दुनिया में आप ही अगर चौधरी रह जाओ ना, तो पाकिस्तान फिर भी आपको चौधरी नहीं मानेगा। फिर पाकिस्तान फिर भी आपके साथ लड़ेगा। बेशक आप दुनिया के सुपर ताकत भी बन जाओ, तो आप पता नहीं क्या सोच लेती हो। हमें भूटान समझते हो या नेपाल समझते हो, चलो जी क्या हुआ जी, इधर एक बंदे को नजला जुकाम हो गया, चलो जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो। तो बाद में फिर रोती हो, सीज फायर हो गया, ये हो गया। सीज फायर ना करो तो और क्या करो? आपने पंजाब में अटैक किया ना, हमारे पंजाब में, आप कहते हो घुस के मार दिया, वो कर दिया, तो फिर आगे से जो 9 तारीख को हमने किया है फजर टाइम, हमने भी तो आपके पंजाब में ही मारा। सारा पठानकोट, ये सारी पंजाब में ही है ना, कश्मीर में तो नहीं मारी हमने। फतेह मजैल किधर गई है? वो तो आपको आपको ना आपका मीडिया बताता है, ना आपकी आर्मी बताती है, कुछ नहीं बताती। जब आपका दिल करता है, मुंह उठा के आ जाते हो, चलो जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को अटैक कर दो। पाकिस्तान को भूटान समझा हुआ आपने? आपसे ज्यादा एटम 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 के जो न्यूक्लियर वार एटम वो हमारे पास है। ड्रामे करते रहते हो। आप तो अभी जो जिस दिन हमने रिटेलिएट नहीं किया था, उससे पहले तो आपके चैनल पर बना हमें बकरा समझ रहे थे, मुर्गा समझ रहे थे, बिरयानी बनाएंगे इसकी, ये उसको खा लो। कभी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया आपके मीडिया ने, कभी कराची पे कब्जा कर लिया, कभी पेशावर पे कब्जा कर लिया। हालांकि रियल में आपकी औकात ही हिंदुओं की, सॉरी मैं हिंदू लफ्ज नहीं यूज करना चाहता था, आप इंडियन लोगों की ये औकात है। आप तो वीजा लेके पाकिस्तान में नहीं आते, तो आप बगैर वीजा के आओगे। हमारी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पिछले 3 साल से वो पाकिस्तानियों को कुट लगा रही है। वो तो हमें मार मार के पागल हो रहे थे। आप आ गए हो, आपने बोला कि चलो जी जरा पाकिस्तानियों को मारना बंद करो, हमें मार लो। आप कभी टैंक भेज रहे हो, कभी आपका मीडिया क्या कर रहा है, घर बैठे आप फतवा कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। भाई अगर हमारे साथ पंगा लेना है ना, तो फिर लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, या मारना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। ऐसे टेलीविजन पे बैठ के जनरल जीडी बख्शी जैसे या मेजर औरिया जैसे बंदों के अगर आप बातें सुनोगे, तो आप हमें बैठे बैठे कच्चा खा जाओगे। हम हम एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। मैंने बोला मान लिया आपको कभी भी चौधरी नहीं बनना। आप लोग कहते हो हमारी एयर सिक्योरिटी है, मैंने मुझे बताओ कैसे आपकी एयर सिक्योरिटी है जी फिजा में? आप चाइना के लेवल का एक एक एयरजेट आपके पास है नहीं। आप पाकिस्तान से मार खाते रहते हो, और आप अपने आप को कहते हो कि इस एरिया में, मतलब सब कॉन्टिनेंट में, और चाइना को भी कर देते हो, इंक्लूड कर देते हो कि हमारी एयर सिक्योरिटी है। किस लिहाज से? 1980 की आपके पास सुखोई 30 है, रफेल आपने लिया, वो कौन सा फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ है? अपने घर में बैठे बैठे हुए आपने वो पाकिस्तान में आए भी नहीं, मरवा लिया आपने। तो पता नहीं आप लोगों को, आपके दिमाग क्यों खराब है, या अपने आप को आप क्या समझते हो, या आप किस दुनिया में रहते हो? कौन से सस्ते नशे आजकल इंडिया में चल रहे हैं जो आप खाते पीते हो, और आप घर बैठे ही अपने आप को चौधरी मामे ताते चाय बने हुए हो। अभी मुझे हंसी आ रही है। वो ये आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? आप पे अटैक हुआ है, आपके 26 लोग मरे हैं, आप इन्वेस्टिगेट का बोलो मोदी को, भाई तो पहले को 10 दिन 14 दिन लगाए ना हम पे अटैक करने के। यही होता। ये हमने ऑफर की थी कि चलो ना पाकिस्तान करे ना इंडिया करे, या इंडिया किसी थर्ड कंट्री के साथ मिल ले। स्विट्जरलैंड ने ऑफर की थी आपको, कि स्विट्जरलैंड ने बोला था कि हम अपनी एजेंसियों से करवा देते हैं।
कहीं कोई मतलब को प्रूफ दो, पूरी दुनिया में कहीं प्रूफ दिखाओ कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये प्रूफ है, ये पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। तो फिर बेशक दिन में, रात के अंधेरे में भी आपको आने की जरूरत नहीं है, दिन में आके गैर मार दो, हमें भी पता होगी यार हमारी आर्मी ने को बगैरती की है, इनोसेंट लोगों को मारा है। आप करते दिखाते कुछ भी नहीं हो, कोई प्रूफ नहीं हो, चलो जी चलो, जैसे वो जो हमारा एक गाना आता है सॉन्ग है पंजाबी का कि चलो जी चलो किने किने जाना है बिल्लो दे कार। भी मोदी दी पुफी रहती है पाकिस्तान में, जब दिल करता है जी अटैक कर दो। अब कहा मुंह दबा कर 2-3 दिन से मुंह छुपाता फिर रहा है, या मार पड़ी आगे से, आ जाओ खा जाओ पाकिस्तान को। तो नॉनसेंस यार, तो थोड़ी सी बदतमीजी कम करो। अभी तक आप बदतमीजी कर रहे हो, नेशनल टीवी पे ऐसे ऐसे फजूल से लोग आप बिठा देते हो जो मरने वाले हैं, सारी जिंदगी उन्होंने किया कराया कख नहीं, तो अभी वो कहते हैं कि बस जंग लगा दो, एटम चला दो दुनिया, वो कह रहे हैं मैं मरने वाला हूं, सारी दुनिया ही मार दूं। तो ये ऐसे नहीं चलेगा।